हाँ, हमको पढ़ना है लेकिन आर्थिक अभाव है, किताब खरीद नहीं पाते और जिसके कारण वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते अभाव के कारण। तो हम जब लौट रहे थे, मेरे ख्याल सिल्ली सोनाहातू से हम लौट रहे, तो मेरे दिमाग में सहसा आया कि अगर हम एक नमो बुक बैंक की स्थापना करें और उसमें समाज से हम उनके यहाँ बेकार पढ़ी किताब कभी बेकार नहीं होती, लेकिन हम पढ़ लिए, हमारे बच्चे पढ़ लिए तो लगता है कोई काम का नहीं आता, 10 रुपए के लिए बेच दो अथवा कार्टून में बांट कर 2 छत्ती में डाल दो। तो हम सोचे अगर समाज हमको किताब दे दे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। कूद के पाँव पल्ले पे दिखने लगते हैं। तो 15 दिन के अंदर ही हजारों हजार किताबें। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं गुड्डी साह और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बुक बैंक की स्थापना को हुए 3 वर्ष 2020 के अंतिम माह में हुई थी बुक बैंक की स्थापना। जिस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा था, तभी उस बीच राशन, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण लोगों के बीच जारी था। उस समय युवाओं ने इस बात की मांग रखी थी कि उनके लिए पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सांसद संजय सेठ ने बुक बैंक की स्थापना की, जो कि सफल हुई। 19,000 परिवारों ने दी 2,75,000 से अधिक पुस्तकें। इन सारी मुद्दों पर संजय सेठ ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। साथ ही रांची विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। साथ ही बरियातू मंदिर में प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर भी क्या कुछ कहा सांसद संजय सेठ ने और सीपी सिंह ने, आइए सुनते हैं। हाँ, हमको पढ़ना है लेकिन आर्थिक अभाव है, किताब खरीद नहीं पाते और जिसके कारण वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते अभाव के कारण। तो हम जब लौट रहे थे, मेरे ख्याल सिल्ली सोनाहातू से हम लौट रहे, तो मेरे दिमाग में सहसा आया कि अगर हम एक नमो बुक बैंक की स्थापना करें और उसमें समाज से हम उनके यहाँ बेकार पढ़ी किताब कभी बेकार नहीं होती, लेकिन हम पढ़ लिए, हमारे बच्चे पढ़ लिए तो लगता है कोई काम का नहीं आता, 10 रुपए के लिए बेच दो अथवा कार्टून में बांट कर 2 छत्ती में डाल दो। तो हम सोचे अगर समाज हमको किताब दे दे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो 2 दिन बाद छठ का समय था, तो उस छठ के दिन ही आप सबको याद होगा कि हमने यहीं पे प्रेस वार्ता की थी और आपके माध्यम से रांची की जनता को यह आह्वान किया था कि आपके यहाँ जो बेकार पड़ी किताबें हैं, अनुपयोगी किताबें आप हमको दे दो, चाहे कोई भी हो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, लॉ की, बच्चों की, जो किताब अच्छी नॉवेल्स हो, कंपटीशन की बुक हो, दे दो। तो हमने उस समय, याद होगा, पुराना आप क्लिप उठा के देखो, हमने कहा था 10,000 ऐसी किताबें हम इकट्ठी करेंगे। तो हमको लगा कि 10,000 कहां से किताबें आएगी, 10,000 बहुत किताब बड़ी क्या होती है। किंतु 15 दिन के अंदर क्या पालने के पूत में क्या दिख जाता है, पूत के पाँव पल्ले पे दिखने लगते हैं। तो 15 दिन के अंदर ही हजारों हजार किताबें, इतने फोन शुरू हो गए कि मेरे यहाँ किताब। यहाँ सोसाइटीज में एक मिनी ट्रक किताबें हमको मिली और किताबें छोड़ दीजिए, नोट्स भी मिले। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, वर्षों से नोट्स, वो नोट्स भी मिले। उसको हमने फिजिकली और अपने सिस्टम पे लोड किया और लोड करके कहा कि भाई हम सब, आप रांची की जनता के जितने भी ऐसे बच्चे हैं, आप किताब ले जाओ। हमने टैगलाइन रखा ... ताकि बहती रहे ज्ञान की गंगा। और जैसे समय बीतता गया तो आप सब फिर हमने प्रेस वार्ता आपके माध्यम से फिर आह्वान किया। तो साल भर के अंदर 1 लाख से ऊपर पुस्तकें मेरे पास आ गई और लगातार वो पुस्तकों का देना, इवन
चाहे पारस हॉस्पिटल हो, मेडिका हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां अपने यहाँ फंक्शन आयोजित कर हमको अपनी किताबें देने लगे। डॉक्टर्स लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स, मैकॉन के बड़े बड़े इंजीनियर्स, वो हमको देने लगे। एक एक इतनी पतली पतली बुक जिसकी कीमत 35 से 40 हजार रुपए की मैकेनिकल बुक, वो किताबें हमको मिली जिसकी कीमत 40,000 रुपए, इतनी पतली है सिर्फ। मैं बाबू उसके 50-55 पन्ने होंगे, वो अमेरिका में छपी थी। वो किताबें भी हमको मिली। सुहेल सेठ की जो पुरानी नॉवेल्स हैं जिसकी कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, वो किताबें हमको, शेक्सपियर की किताबें अभी भी बहुत मौजूद हैं। तो ये किताबें निरंतर चलती रही और लगातार समाज हमको देखता रहा कि भाई उसका हमारा यूज है, समाज देता रहा। अब रांची तो छोड़ दो, पलामू, साहिबगंज, दुमका, वहां से बच्चे आने लगे किताबें लेने। और हमने उनको कहा कि भाई आप किताब ले जाओ, जो आप पढ़ लोगे तो फिर आप दे देना, तो हम फिर उसको साइकिल कर देंगे, ये अगर हो जाए तो अच्छा है। किंतु बच्चे लेते गए और आज तक आप बता दें लगभग 80,000 के करीब, 79,000 कितने में, 80,000 के करीब इन 3 सालों के अंदर बच्चे किताबें ले गए। लगभग हम 80,000 घर में चले गए पूरे झारखंड में। अब रांची नहीं, पूरे झारखंड, पूरे झारखंड में 80,000 घर में चले गए और लगभग पौने 3 लाख किताबें हमारे इस नव बुक बैंक में आ गई। और ये किताबें लगातार रोजाना सैकड़ों किताब आती है, रोजाना सैकड़ों किताब निकल रही है। अब पहले हम लोग सोचे कि भाई पहले सिस्टम में डाल देते, कौन ले गया, हस्ताक्षर करा लिए, लेकिन इतना फ्लो हो गया, वो भी मेरा ध्वस्त हो गया। अब स्टाफ की सीमित है, अब एक बच्ची कितना रोज सिस्टम में डालेगी, थक जाती है। वो सिस्टम भी फेल हो गया मेरा, हम स्वीकार करते, सिस्टम फेल हो गया। अब कोई घर से किताब आ रही है तो 100 किताब, कोई अपार्टमेंट की किताब आ रही है तो 2-3 हजार किताब आ रही है। उसको छांटना अलग अलग क्लास वाइज, फिर उसको सब्जेक्ट वाइज छांटना, उस पर टैग लगाना, फिर टैग लगाकर उसको खराब है तो उसको ठीक कराना, फिर व्यवस्थित करके रखना, बहुत टफ जॉब था। तो ऐसा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चला, तो उन्होंने हमको बुलाकर बहुत आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो, मेरी एक सलाह है। हमने, जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, तो मैंने एक काम किया था, खिलौना बैंक स्थापित करो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद हमने खिलौना बैंक स्थापित किया। तो खिलौना भी आह्वान किया, रांची के लगभग सभी स्कूलों ने हमको खिलौने दिए अपने बच्चों से, माने पुराने खिलौने। वो नया खिलौना 1600 दिया था, टुपुदाना कौन है, टेंडर हट में 1600-1700 नए खिलौने दिए। हमने नए क्यों दे दिए, तो उन्होंने गार्जियन बोले कि नए खिलौने दे। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि भाई ऐसे बच्चे जो बालू में खेलते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो कभी खिलौना देखा नहीं, शहर के बच्चे तो एक खिलौना खेलेंगे, हफ्ते भर के अंदर पुराना खेलेंगे नहीं। तो वैसा खिलौना अगर गांव में, उन्होंने कहा कि मांझी में थे नीचे, और वहां पर शहीद के उस पर माल्यार्पण करे, तो वही सूचना मिली, हम भागे भागे आए। बहुत दुखदाई है, जहां पूरा देश और पूरी दुनिया भगवान पुरुषोत्तम के राम के मंदिर का 500 साल के बाद जो सपना साकार हो रहा था, और 22 तारीख के लिए उत्सव मनाने के लिए तैयार है, घर घर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, पंचायत लोग अक्षत बांट रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, सभी जात धर्म, सभी क्षेत्रवासी ऊपर उठकर भगवान पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना बड़ा देश दुनिया को उपहार। वैसे में ऐसे असामाजिक तत्व, और ये असामाजिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही बोलेंगे, वो इस बड़े आयोजन में, दुनिया का सबसे बड़ा दीपावली का त्योहार,
दुनिया का सबसे बड़ा रामनवमी का त्योहार 22 जनवरी, उसमें खलल डालना चाह रहे, शांति भंग करना चाह रहे, उपद्रव कराना चाह रहे कि कानून व्यवस्था खराब हो जाए। किंतु देश की जनता सहिष्णु है, देश की जनता शांति प्रिय है, देश की जनता भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण का इंतजार कर रही, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। हम किसी प्रकार की ऐसी घटना जो चाहत रख रहे हम होने नहीं देंगे। किंतु हमारी देवी देवताओं को भगवान राम का हाथ तोड़ दिया गया, बजरंगबली का हाथ तोड़ दिया गया, मां सीता को खंडित कर दिया गया, नाग देवता को तोड़ दिया गया। किंतु जो तिजोरी है, जो दान पात्र है, उसको छुआ नहीं गया। मतलब साफ, कोई चोरी घटना नहीं, कोई लूटपाट नहीं, यह पूरी तरह सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, रांची को अशांत करने की कई बार कोशिश हुई, रांची को अशांत करने को। 1 साल पहले हनुमान मंदिर में भी यही कृत्य किया गया था। हम सब शांति प्रिय हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, सबको छोड़ दिया। मनोबल बढ़ा रही है सरकार, और जिसका परिणाम बुढ़मा मेला में दिखा, पलामू में दिख रहा है, अब यहां दिख रहा है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई, हम चेतावनी देते हैं, 24 घंटे के अंदर इन सब अपराधियों को पकड़ो। और मैंने आह्वान किया है अपने विद्वान वकीलों से, ये जो असामाजिक तत्व है, ऐसे देश विरोधी तत्व हैं, इनकी पैरवी के लिए कोर्ट में खड़े मत हो, इनको सजा भुगतने दो, ऐसे देशद्रोहियों को। और मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन था, और उन्होंने बताया कि 5 दरोगा की एक टीम बना दी गई है और हम सीसीटीवी के माध्यम से खोज रहे हैं। हाँ, आशंका है कि कोई किसी को पकड़कर खड़ा कर दोगे तो पागल है, इसने कर दिया। हनुमान मंदिर मल्ला टोली में ऐसा ही हुआ, हर जगह किसी को पकड़ लिया, अरे तो पागल था या पियक्कड़ था या दारूबाज था, करके खड़ा कर दिया। नहीं, किसी भी पागल की घटना नहीं हो सकती। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, षड्यंत्र का हिस्सा है। कैसे मेन गेट का ताला तोड़ा, कैसे एक एक उसको खंडित किया, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। तो तुरंत गिरफ्तार करो। और जो मंदिर खंडित हुआ है, मैं रांची सिटी एसपी की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने मौके पे ही कहा कि भाई मैं भी